वाराणसी के बीएचयू में आधी रात को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग जख्मी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। छात्रों के मुताबिक एक बाइक हादसे में एक छात्र के घायल होने का पर प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की गई। शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा में दिया बड़ा बयान। कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, सरदार पटेल ने किया था विरोध। राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल के 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनसभा में कहा, सरदार पटेल सच्चे अर्थों में सेकुलर और पंथ निरपेक्ष थे, तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। राजनाथ सिंह का दावा, पंडित नेहरू ने सरदार पटेल के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए जमा पैसे का इस्तेमाल कुएं और सड़कों को बनवाने के लिए करने का सुझाव दिया था। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान। का हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उनके लिए हनुमान, 2 शादी करने वालों के लिए दूसरे देवता। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा। कहा, एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी भंडारू ने कहा, हिंदुत्व पर भारत का आधार और जीवन पद्धति है, रेवंत रेड्डी माफी मांगे। बीजेपी नेता रामचंद्र राव सिंह रेवंत पर भड़के। कहा, उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी, लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेड्डी पर हमला। कहा, हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सीएम सिद्धारमैया का चौंकाने वाला बयान। जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धारमैया का पार्टी के एक विधायक बेलूरू गोपाल कृष्ण के साथ बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। सिद्धारमैया कहते हुए सुनाई दे रहे, राजनीति स्थायी नहीं है। संसद में विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में एसआईआर पर जारी गतिरोध खत्म हुआ। स्पीकर के सर्वदलीय बैठक के बाद चर्चा के लिए तैयार है सरकार और विपक्ष। 9 और 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, पिछले सत्र में एसआईआर का इन्होंने मुद्दा उठाया तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद भी ऐसा तमाशा शुभा नहीं देता। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं और ये बिहार के लोगों ने साफ कर दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत। का संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं। एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग से करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती, सदन न चलने का ठीक रहा। विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना बहुत आसान है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे उनके जवाब मिलने चाहिए। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, एसआईआर के पहले ही 20,000 वोट काटने की बीजेपी की तैयारी थी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एसआईआर पर उठाया सवाल। का सत्ता में बने रहने के लिए ये सारी तिकड़म की जा रही है। एसआईआर को लेकर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, विपक्ष के हमले में धार नहीं है, अच्छे काम का वो हमेशा विरोध करते हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले, एसआईआर के बाद बिहार में जो भी हुआ वो सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के वोटिंग के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, क्या वजह है कि एसआईआर पर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। सवाल नीति और नियत का है। ऐसे मुद्दे पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों किया जा रहा है। संचार साथी ऐप पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। का, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की राह पर चल रही सरकार। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर के राजभवनों का नया नाम होगा लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया। बिहार में सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद प्रेम कुमार बोले, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को स्पीकर निर्वाचित होने पर बधाई दी। कहा, सदन को आपके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को बधाई दी। कहा, हमें पूरा भरोसा है कि आप विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। आपकी देखरेख में सदन निष्पक्ष होकर काम करेगा। तेजस्वी बोले, बिहार को अव्वल राज्य बनाना हम सबका मकसद है। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाएं। सरकार की गलती पर आईना दिखाना हमारा काम है। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। कहा, भले ही हमारे हाथ से गृह मंत्रालय गया, लेकिन उससे भी अहम वित्त मंत्रालय हमारे पास है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस की रक्षा एजेंसीज ने दिल्ली को अभेद किले में बदला। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज पदभार संभालेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में 35 सदस्य देश हैं। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिली। आइडिया को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। भारत के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, नौसेना की तैयारी अब भी जारी है। नौसेना में जल्द शामिल होगी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन। 2029 तक राफेल एम के 4 लड़ाकू विमानों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में राम मंदिर के
संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लखनऊ में 2023-24 बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरों से मिले सीएम योगी, जिम्मेदार पुलिसिंग की सलाह दी, कहा कैजुअल अप्रोच आपके लिए ठीक नहीं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन, गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी, पिता और भाई से पूछताछ हुई। कफ सिरफ के मामले में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जिहाद वाले बयान को लेकर महमूद मदनी की गिरफ्तारी की मांग की। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर सर्कुलर के बाद अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं लालू एंड फैमिली। दानापुर के महुआ बाग में निजी आवास तैयार हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के गोली लगने से जख्मी हुए। 3 बदमाशों ने कल खुर्जा में एक शख्स की गोली मारी थी। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से भरा एक पिकअप मिला। पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ा है। पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के अमोद से नाथद्वारा जा रहा था विस्फोटक। तलाशी के दौरान पुलिस को ये बरामदगी हुई। यूपी के सहारनपुर में शादी के दौरान मंडप में पहुंच गई दूल्हे की पूर्व प्रेमिका, दूल्हे पर लगाए गंभीर आरोप, शादी रुकवाने की कोशिश की। पूर्व प्रेमिका और बारात में आए लोगों के बीच झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला, केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में हमीरपुर के हरौलीपुर गांव में एक सिपाही पर गांव वालों ने हमला कर दिया। 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने पहुंचा था सिपाही आशीष मौर्य। गांव वालों ने आशीष को बीच सड़क पर पीट कर घायल कर दिया। मारपीट के वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादपुर में नकली देसी अंडों के गोदाम में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड, लाखों के अंडे बरामद। फूड डिपार्टमेंट ने गोदाम को सील कर दिया है। गोदाम से अंडों के रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद हुई। चाय की पत्ती, कत्था, सिंदूर बरामद हुआ। गोदाम का मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गुजरात के सूरत में ऑपरेशन शुद्धि के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस ने की डेयरी पर रेड, भारी मात्रा में मिलावटी मक्खन जब्त किया गया। यूपी के बरेली में सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। दोनों बारात घर बिना नक्शे के पास करवाए जाने का आरोप है। दोनों बारात घर पर आज भी चलेगा बुलडोजर। सपा नेता आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों के बताए जा रहे हैं बारात घर। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। बोरिंग रोड चौराहे पर अवैध तरीके से ठेला लगाने वालों को फाइन किया गया। बिहार में मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इमली चट्टी से मोती झील तक चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम ने कई दुकानों को सीढ़ियों को तोड़ा, कई दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। विरोध कर रहे 2 लोग हिरासत में लिए गए। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ दोहरीकरण वाली कार्रवाई हुई। सड़कों के किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। झारखंड के बोकारो में बड़ा बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 150 दुकानें हटाई गई। अभी 250 दुकानें टूटेंगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में भरे हुए घास के बंडल की वजह से आग तेजी से फैली। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा के सिरसा में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ईडी के सामने पेश हुई बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में पूछताछ हुई। अब तक कई फिल्म सितारों से और क्रिकेटर से सवाल जवाब हो चुके हैं। महोबा में मंचलों की चप्पल से हुई पिटाई। रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर लड़कियों ने सरेआम सबक सिखाया। आगरा बस अड्डे पर बम की खबर मिलने से हड़कंप। करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी रही। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल में स्पार्कल पटाखे मिले। हापुड़ में सूटकेस में मिली एक महिला की लाश। गन्ने के खेत में कटाई के वक्त किसानों को ये सूटकेस मिला। सड़ा गला कंकाल होने की वजह से अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। सीतापुर थाने में 92 हिस्ट्री शीटर की पाठशाला। हर रोज लोकेशन के साथ फोटो भेजने के निर्देश। अपराध में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। किशनगंज में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा एक घूसखोर राजस्व कर्मचारी 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमनगर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद पूरे इलाके को घेरा गया। टेरर मॉड्यूल को लेकर हरियाणा के नूह में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 लोगों को पकड़ा। महाराष्ट्र के बीड में साहू नगर इलाके में पथराव। स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान एनसीपी के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। धौला कुआं इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई रही। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी बेहद कम है, लोग परेशान। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर में छिपा हुआ है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई स्मॉग की मोटी परत, धुंध में छिपा इंडिया गेट। तमिलनाडु के मदुरई में आफत की बारिश। दक्षिण मासी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। पुडुचेरी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया। वाराणसी में काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा बीच के गोल्डन सोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उद्घाटन करेंगे। डीआरडीओ ने फाइटर स्केप सिस्टम का किया सक्सेसफुल टेस्ट। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
इजेक्ट हुआ पायलट। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी दोनों टीमों की टक्कर। प्रैक्टिस के दौरान शानदार लय में दिखे रोहित और विराट। अभ्यास सत्र में थ्रो डाउन के खिलाफ जमकर अटैक किया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे अच्छा क्रिकेट, सीरीज में बराबरी की कोशिश की जाएगी। टेम्बा बावुमा ने कहा रोहित विराट के अनुभव का भारतीय टीम को फायदा मिलता है। रोहित विराट की वजह से रोमांचक होगी ये सीरीज। WPL में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली मिलने पर दीप्ति शर्मा ने जताई खुशी, कहा यूपी टीम में आना अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1 महीने के बाद स्नेह राणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। एथलीट पूजा सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किया कमाल का प्रदर्शन, महिला हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया।